बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का, जिसमें से आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडिएंटम। तो एडिएंटम्स क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एडिएंटम का दूसरा जो नेम होता है वो होता है मेडियन हेयर फर्न। हाँ, मेडियन हेयर फर्न इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसकी जो शेप होती है, इसकी जो एनाटॉमी होती है या इसकी प्लांट की जो बॉडी होती है वो ज़्यादातर हमारे पास जो होती है ब्लैक और शाइनिंग सरफेस रखती है। जैसे कि एक फीमेल्स के लंबे हेयर्स शाइनिंग हो, ब्लैक हो, तो उस तरह की इनकी ये शेप होती है इसकी बॉडी की, प्लांट बॉडी की। तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है मेडियन हेयर फर्न्स। अब अगर इसके हैबिटेट के मतलब इसकी बात की जाए तो इसका जो हैबिटेट होता है वो होता है माइजिट वॉल्स होगा, वाटर कर्स एंड ड्रेन्स, यानी कि जहाँ पर पानी की थोड़ी बहुत नदियाँ गुजरी होती हैं या जहाँ पर पानी की नालियाँ छोटी छोटी बनी होती हैं वहाँ पर इनका जो होता है हैबिटेट होगा। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड्स के अंदर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी तकरीबन 200 स्पीशीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और इंडिया के अंदर तकरीबन इसकी जो है वो 30 स्पीशीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे हिमालयन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट और इसकी स्पीशीज़ मौजूद है। तो इसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्लांट की बॉडी की बात की जाए तो ये इसमें रूट मौजूद होंगे, लीव्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर स्टेम्स मौजूद होता है। और अगर इसमें इसके पूरी बॉडी को अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो इसकी बॉडी को मैं राइजोम्स और एमेनेटा के नाम से पहला पार्ट इसका होगा। अब राइजोम्स क्या होता है, स्टेम इज़ अ शॉर्ट थिक अंडरग्राउंड यूजुअली ब्रांच्ड। अब हमारे पास जो इसका जो स्टेम होता है वो किस तरह का होगा, वो एक राइजोम्स की फॉर्म में होगा, जैसे कि शेप के अंदर दिखाया जा रहा है। ये आप लोगों के पास एक राइजोम्स है, लेकिन बाज़ स्पीशीज़ के अंदर जो राइजोम्स होता है वो इरेक्ट भी होता है और अंडरग्राउंड भी होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये हॉरिजेंटली ग्रोइंग राइजोम प्रोटेक्ट बाय ब्राउन स्केल्स। इस राइजोम्स के ऊपर जो होते हैं कुछ ब्राउन कलर के स्केल्स मौजूद होते हैं जो कि इस राइजोम्स की प्रोटेक्शन करते हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है राइजोम्स के अंदर वो होती है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द राइजोम्स। हमारे पास ये राइजोम्स है, इसके नीचे आप देखें ये रेड कलर वाली आपको एडवेंटिशियस रूट नज़र आ रही है। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप लोगों ने प्याज का बल्ब देखा है, उसके जो लोअर साइड्स होती है वहाँ पर छोटी छोटी बारीक आप लोगों को जो है हेयर लाइक अपेंडेजेस नज़र आ रही होती हैं, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स का नाम दिया जाता है। तो इसका राइजोम्स भी जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट्स इसके अंदर भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट्स होता है इसका फ्रंट्स, यानी कि इसके लीव्स कैसे होंगे, एंड सर्सिनेट वर्नेशन, और उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरह से होगी। तो इसके अंदर जो है लार्ज पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, यानी कि हमारे पास जो राइजोम्स होगा, राइजोम्स से आप ऊपर की तरफ देखें तो आप लोगों को ये एक इसका लीव का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी साइज़ के अंदर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। और राइज फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द राइजोम्स, ये राइजोम्स के ऊपर वाली साइड से ये ग्रो किए होते हैं। ये नहीं है कि राइजोम्स के साथ ही अटैच हों, ये एक रेचीज होती है, रेचीज के साथ पिटाइल लगे होते हैं, पिटाइल के ऊपर जो होता है इसके जो लीव्स मौजूद होते हैं जिसका फ्रंट्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये लीव्स जो होते हैं इसकी सर्सिनेट वर्नेशन होती है, यानी कि ये इस तरह का होगा हमारे पास कि ये हमारे पास एक पिटाइल है तो इस तरह की इसकी अरेंजमेंट होगी, यहाँ पर इसके लीव्स इस तरह के लगे होते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन होती है। तीसरी चीज़ इसके अंदर होती है स्ट्रिप्स एंड रैचेस। स्टिप से हम बोलते हैं ये स्टाक, जैसे ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये इसका एक स्टाक है जो कि राइजोम से आउटवर्ड ग्रोथ किया होता है और इरेक्ट होगा, ऊपर की तरफ होगा। और इसके अलावा इसके ऊपर जो होते हैं लीव्स और ब्लैक एंड शाइनिंग। अब इसके ऊपर आप देखें रेचेस को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है पिटाइल के अंदर। पिटाइल के ऊपर जो होते हैं इसके लीव्स लगे होते हैं। दूसरी चीज़ होती है तीसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाइनी और पाइनोलस। द लीफलेट्स शो डाइकोटोमस वर्नेशन। अब हमारे पास डाइकोटोमस कैसा होगा कि ये हमारे पास लीव है, लीव को आगे हमने एक ही पिटाइल के ऊपर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस। डाई मीन होता है टू और कोटोमस इसकी अरेंजमेंट के लिहाज से इसके टर्म बोली जाती है। सोराई और फॉल्स एंडिशियम क्या होती हैं।
अब लीव के अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, यानी कि हमारे पास ये आप लोगों को एक ग्रुप्स रेड कलर वाले आपको नज़र आ रहे हैं लीव के ऊपर, जिसका नाम होता है सोराई, और सिंगुलर जो होगा इसका वो सोरस होता है। बोन ऑन द अंडर साइड ऑफ द रिफ्लेक्स लोब, हमारे पास ये एक लीफ समझ लें, और लीफ के ऊपर ये मेरी एक फिंगर है, इसको समझ लें कि ये सोरस है, और ये इसके मार्जिन एरिया होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होती हैं ऑफ लीफलेट फॉर्मिंग अ फॉल एंडिशन। आप ये अंदर की तरफ इस तरह जो होती है वो मर्ज होती है, साइड्स बनी होती हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके, जिसको हम नाम फॉल्स एंडिशम का दे दिया है। तो ये इसकी प्लांट बॉडी थी। इसी की प्लांट बॉडी को डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। अब इसके लाइफ साइकिल के लिए कुछ 2-3 बातें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी होती है। नंबर 1 क्या, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक ऐसी जनरेशन होती है कि 2 जनरेशन हमारे पास लहदा होंगी इसके अंदर। स्पोरोफाइट इस प्लांट के अंदर जो है डोमिनेंट होगा, गमीटोफाइट जो होगी वो स्मॉल होगी, रिड्यूस होगी और सेपरेट होगी, यानी कि स्पोरोफाइट गमीटोफाइट का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन ये जनरेशन दोनों जो होते हैं हेटेरोमॉर्फिक में होंगी और इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारेगा। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सोराई। अब देखें हमारे पास यही सोरस जिसको हमने नाम सोराई का दिया हुआ है, ये जब अभी प्लांट मुकम्मल तौर पर मैच्योर नहीं हुआ उस वक्त ये ग्रीन होगी। जैसे ही प्लांट मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाता है ये जो होगा इसका कलर जो होगा वो ब्राउन हो जाएगा। तो इससे साबित होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो सोरस होगी वो मुकम्मल तौर पर राइप हो चुकी है। अब जिस लीव्स के ऊपर ये सोरस लगती है उसको बोला जाता है स्पोरोफिलस, यानी कि द लीव्स बीरिंग स्पोरेंजिया, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनी हुई है या सोरस लगी हुई है, उस लीव्स का नाम दे दिया गया है स्पोरोफिलस।